हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड क्रैक। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग्स इन पाइथन। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्ट्रिंग्स इन पाइथन। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है स्ट्रिंग्स के बारे में उनको हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे और लर्न करेंगे सो डैट अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो हमें क्लास का पूरा बेनिफिट मिले। सो स्ट्रिंग क्या होता है? पहली बात, इट्स अ डाटा स्ट्रक्चर। स्ट्रिंग क्या है? एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ डाटा स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट, इट्स सेट ऑफ करेक्टर्स। सेट ऑफ करेक्टर्स। पाइथन में जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं? इम्यूटेबल। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या होता है? दैट कैन नॉट बी चेंज्ड वंस क्रिएटेड। मीन्स अगर आपने एक डेटा टाइप क्रिएट कर दी तो उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे आफ्टर सम टाइम। वो इम्यूटेबल है। अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको पूरा का पूरा स्ट्रिंग डिलीट करना पड़ेगा और नया स्ट्रिंग क्रिएट करना पड़ेगा। सो स्ट्रिंग्स क्या हैं? इम्यूटेबल हैं। दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। और स्ट्रिंग्स क्या है? सेट ऑफ करेक्टर्स हैं और ये एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। अब इसमें किस तरह का डाटा होता है? फोर्थ पॉइंट, स्ट्रिंग्स की हेल्प से हम क्या करते हैं? स्ट्रिंग्स की हेल्प से हमारे पास जो भी डाटा टेक्स्ट की फॉर्मेट में है उसको हम राइट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं। मीन्स उसके ऊपर हम स्ट्रिंग के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, किसी का नेम, एड्रेस, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के फीचर्स लाइक ईमेल आईडी, एनीथिंग विच इज़ टेक्स्ट। ठीक है, अगर कुछ भी टेक्स्ट की फॉर्मेट में है उसको हम स्ट्रिंग्स में स्टोर करते हैं। ये हो गए हमारे 4 पॉइंट्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, 5th पॉइंट। स्ट्रिंग्स में अब आपको पाइथन में याद रखना है, पाइथन डजंट सपोर्ट करेक्टर डाटा टाइप। ठीक है, पाइथन डज नॉट सपोर्ट करेक्टर डेटा टाइप। इट मीन्स अगर आपके पास S लिखा है या C लिखा है, ये लिया है ना, लाइक T, एनी करेक्टर, वो क्या है? वो एक स्ट्रिंग है विद लेंथ 1। ठीक है, अगर हम पाइथन में कोई भी एक करेक्टर लिख रहे हैं तो वो एक करेक्टर डाटा टाइप नहीं है, वो एक स्ट्रिंग डाटा टाइप है जिसके अंदर एक ही करेक्टर है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं स्ट्रिंग्स के बारे में। अब बात आती है हम स्ट्रिंग्स को क्रिएट कैसे करते हैं। डैट इज़ आवर 6th पॉइंट। अगर हमें पाइथन में स्ट्रिंग को क्रिएट करना है, स्ट्रिंग क्रिएशन के लिए हम या तो यूज़ करते हैं सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स या फिर हम यूज़ करते हैं ट्रिपल कोट्स। ठीक है, अब ट्रिपल कोट्स हम मेनली कहाँ यूज़ करते हैं? जब हमें मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखना है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिपल कोट्स। ये हो गया स्ट्रिंग को लिखने का तरीका। अब स्ट्रिंग हमारी मेमोरी में कैसे स्टोर होता है? विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। ठीक है, जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो कैसे मेमोरी में स्टोर होते हैं या उसको हम कैसे यूज़ करते हैं? विद इंडेक्सिंग मेथड। अब ये इंडेक्सिंग मेथड क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो, सपोज़ आपके पास एक छोटा सा स्ट्रिंग है, कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने एक स्ट्रिंग क्रिएट करा S = नमन।
आपने एक स्ट्रिंग क्रिएट करा, अब इसमें क्या है 5 करेक्टर्स है, 1 2 3 4 5, अब 5 करेक्टर्स हैं। अब ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा, NAMAN, ठीक है। अब इंडेक्सिंग इसकी कैसे होगी, इंडेक्सिंग भी दो तरह की होती है, वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में this is 0 index, this is index 1, this is index 2, this is index 3, this is index 4, this is positive indexing। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में अब हम साथ साथ इसके डिफरेंसेस भी कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे, एक हमारी है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एक है हमारी नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। अब पॉजिटिव इंडेक्सिंग में 0 पोजीशन क्या है, स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, और n-1 क्या है, लास्ट लोकेशन या लास्ट पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब हमारे पास अगर 5 नमन में 5 करेक्टर्स हैं, 5 हैं, इसकी लेंथ 5 है, तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, और कहाँ तक जाएगा 5 - 1 4, ठीक है। दिस इज़ पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग में हम एंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट करता है, स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, और नेगेटिव कहाँ से स्टार्ट करता है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अब कैसे लिखेंगे इसको, -1 -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। तो इसमें -1 क्या है, एंड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, और -n+1 दिस इज बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग। सो ये दो तरीके हैं स्ट्रिंग को रेफर करने के, स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करने के, स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के, ईदर पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। पॉजिटिव में हम स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग से, और नेगेटिव इंडेक्सिंग में हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सो ये हो गया इंडेक्सिंग। अब जैसे अगर हमें स्ट्रिंग में चेंजेस करने हैं, ठीक है, मीन स्ट्रिंग में हमने क्या करना है, डिलीशन या फिर अपडेशन, ठीक है। अगर हमने लिस्ट में हमने ये दो मेथड्स को परफॉर्म करना है, तो इसके दो तरीके हैं। देखो, अगर मेरा ये स्ट्रिंग है, लाइक राबिया मैंने नाम का कोई एक स्ट्रिंग बनाया, इसके अंदर मैं चेंजेस तो कर नहीं सकती, क्योंकि जो मेरे स्ट्रिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, इम्यूटेबल। ये चीज़ मैंने ऊपर पढ़ी है, लेकिन फिर भी मैं चेंजेस करना चाह रही हूँ, तो इन डैट केस इसके दो मेथड होंगे हमारे पास, मेथड 1 एंड मेथड 2, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पहला मेथड क्या कहता है कि आप फर्स्ट स्टेप क्या करो, जो आपका स्ट्रिंग है उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि जो आपका लिस्ट है वो म्यूटेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो, चेंजेस इन द लिस्ट, जो भी आपने लिस्ट में चेंजेस करने हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन व्हाटएवर, वो कर लो। जब वो हो जाए उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करे, उस लिस्ट को वापस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। सो दिस इज़ अ मेथड अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में चेंजेस करना चाह रहे हैं। और दूसरा मेथड क्या है, आप यूज़ करो स्लाइसिंग स्ट्रिंग स्लाइसिंग मेथड। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग मेथड, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रिंग्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो भी स्ट्रिंग्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग्स के साथ इनबिल्ट फंक्शंस हैं, उनको पढ़ेंगे और उनको प्रैक्टिकली चला के देखेंगे। टिल देन ये जो बेसिक चीज़ें हैं स्ट्रिंग के बारे में, आप इसको पढ़ें और इसको रिवाइज करें। थैंक यू।